रोज रोज का जो खौफ है उसको एक तरफ करके जो है पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना चाहिए। दोनों कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है उसके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। भारत सरकार किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं है। हमें भारत की सरकार के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। एक्शन तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट पहले पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए। मई का महीना है, कुछ लोगों की फसलें जो है वो इस वक्त कटी भी नहीं है और उन लोगों को जो है वो अपने घर छोड़ के अगर बाहर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो एक टेरर जो है उनके जहन में जो है वो बैठा हुआ है। हम आए दिन खबरों में ही सुन रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया में आए दिन आ रहा है कि अखनूर, नौशहरा, बांदीपुरा, पुंछ, तमाम ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन किया जा रहा है। अखनूर भी उसी एरिया में आता है। हम लगभग एरियल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से जो एलओसी है वो लगभग 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है। परगवाल में भी सीजफायर वायलेशन की जो बात थी वो सामने आई थी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से आईएसआई चीफ मोहम्मद असलम मलिक को जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, ऐसी डेवलपमेंट्स को देख के कहीं ना कहीं ये साफ अंदेशा लगता है कि पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ये मौका है इस वक्त पाकिस्तान को जो है भारत सरकार की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक यहाँ का मसला है कि जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे शम बॉर्डर की बात करें, परगवाल की बात करें, गढ़खाल की बात करें, तो ये लोग आए दिन जो है एक खौफ के साए में जो है वो जी रहे हैं। आप जानते हैं कि मई का महीना है, कुछ लोगों की फसलें जो है वो इस वक्त कटी भी नहीं है और उन लोगों को जो है वो अपने घर छोड़ के अगर बाहर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो एक टेरर जो है उनके जहन में जो है वो बैठा हुआ है। और मुझे लगता है, मेरा एक पर्सनल विचार है कि रोज रोज का जो खौफ है उसको एक तरफ करके जो है पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना चाहिए। इस बार जंग जो है वो आर पार की होनी चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मेरा साफ साफ यही मानना है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं है। हमें भारत की सरकार के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। जिस तरीके से इनिशियल स्टेज में 24 घंटे के भीतर ही भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स की बात हो, चाहे फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो, जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े फैसले, 5 बड़े फैसले जो थे 24 घंटे में लिए गए थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस तरीके से भी, इन फैसलों से भी काफी जो फर्क है वो पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है इनसे हट के भारत को जो है जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा लगातार सीजफायर वायलेशन की जा रही है, उनको मुंहतोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए। पाकिस्तानी नेशनल्स की बात ऐसे रहने में और बात अलग है, परंतु सबसे दुख की बात यह है कि एक पाकिस्तानी नेशनल कम से कम 30 से ज्यादा साल यहाँ पे नौकरी करके गया और भारत सरकार से उसने तनख्वाह ली है, उसका डोमिसाइल बना है, राशन कार्ड बना है, स्टेट सब्जेक्ट बना है। ऐसे लोग जब पाकिस्तान से आके इंडिया में आके जॉब कर सकते हैं तो यहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन जो होंगी वो मतलब संजीदगी वाले जो मसले होंगे कितने उन्होंने वहां पे बताए होंगे, जिसके बाद ऐसी जो नापाक हरकतें हैं, जिस तरीके से पुलवामा अटैक में 26 से ज्यादा जो लोग थे हमारे मौके पे ही मार दिए गए, टारगेट किलिंग की गई, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे लोगों का भी एक अहम रोल रहता है जिनके ऊपर सरकार को जो है वो कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये मानने वाली बात है कि हमारे जो एजेंसीज है वो भी कहीं ना कहीं विफल रही हैं, जिनकी वजह से ऐसे लोगों को यहाँ पे पनाह तो दी गई, लेकिन यहाँ भारत सरकार के द्वारा उनको तनख्वाहें भी दी गई, उन्होंने नौकरी भी की और काफी जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि काफी इंफॉर्मेशन जो थी वो भी यहाँ से ड्राइव की गई होंगी। देखिए, जवाब तो देना चाहिए और इंडिया जो है वो कैपेबल एनफ भी है और इस वक्त जो है भारत का हर एक नागरिक भारत की सरकार के साथ खड़ा है। भारत की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपोजिशन में है वो सारी की सारी जो है इस मुद्दे के ऊपर जो है वो सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन इंडिविजुअली जो है सीजफायर की जो यहाँ तक वायलेशन है, तो मेरा ये ओपिनियन है कि छिटपुट घटनाएं जो हैं, नॉट नेसेसरली कि ये अभी हुई है, ये आए दिन हर एक बॉर्डर के ऊपर होती रहती है अक्रॉस कंट्रीज।
चाहे वो भारत पाकिस्तान की बात हो या दूसरी कंट्रीज की बात हो, ये होती रहती है। लेकिन सच टाइप ऑफ माइनर इंसिडेंट्स जो है इट शुड नॉट लीड टू ए फुल फ्लेज वार बिटवीन द कंट्रीज। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट होगा दोनों कंट्रीज के लिए, दोनों कंट्रीज के लोगों के लिए, दोनों कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है उसके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बट क्योंकि ये एक परसेप्शन अभी है कि जो हमारा पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसमें हमारा जो निबरर है वो उसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर इसको ये कंक्लूड कर लिया गया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक्शन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना ही चाहिए। बट उससे पहले जो है मुझे लगता है कि हमें एक प्रॉपर होमवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि जो अदर स्टेट्स प्लेयर रहते हैं इसमें इन्वॉल्व, उनकी ये कोशिश रहती है, क्योंकि अभी जैसे इंडिया जो है अपकमिंग मोड में है। अगर हम वर्ल्ड इकॉनमी में इंडिया की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया एक साइजेबल प्लेयर है वर्ल्ड इकॉनमी के अंदर। और इन चीज़ों से कुछ जो विदेशी ताकतें हैं वो चाहती है कि किसी न किसी तरह से इस चीज़ को जो है वो डिरेल किया जाए और इस प्रोसेस को जो है कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसको जो है इन दोनों देशों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो कारण बनाया जाए। तो आई थिंक के एक्शन तो डेफिनेटली होना चाहिए, बट पहले पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए हम।